Jai Hind. Good morning all of you. You are welcome my YouTube channel. Today we are going to start the grammar section. Grammar. क्या चीज़? ग्रामर. दिख नहीं रहा है. ग्रामर. ठीक है. अब तक हम जो पढ़ रहे थे वो अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ रहे थे. ठीक है, उसके चैप्टर, उसकी पोएम्स. लेकिन अब हम इसका अपना दूसरा पार्ट जो होता है ग्रामर, उसको भी कंप्लीट करेंगे साथ साथ में. ठीक है. तो आज से हमने क्या स्टार्ट किया है? ग्रामर. ग्रामर स्टार्ट किया है. ग्रामर को हम क्या कहते हैं? व्याकरण. क्या कहते हैं? व्याकरण. ये इसका हिंदी मीनिंग है. कहते क्या है इसका मतलब नहीं है. ठीक है. ग्रामर का हिंदी मीनिंग क्या है? व्याकरण. आ रही बात समझ में? लेकिन हम ये ग्रामर या व्याकरण जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं, तो वो मिटाने वाला बहुत बढ़िया था. वो कहाँ गया? वो किस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? इस ग्रामर पढ़ने की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? कोई वजह तो होगी ग्रामर पढ़ रहे हैं. तो मैंने बताया था, यदि आप कोई भी भाषा को पढ़ना चाहते हो और उसे ठीक ढंग से जानना चाहते हो, तो उस लैंग्वेज की आपको ग्रामर पढ़नी पड़ेगी. ठीक है. कंडीशन है ये, हैव टू, मतलब तुम्हें पढ़नी ही पड़ेगी. नहीं तो आप उस लैंग्वेज को ठीक ढंग से आप पहचान नहीं पाएंगे. समझ गए मतलब क्या है? मतलब है, अगर आप किसी भी लैंग्वेज को ठीक ढंग से जानना चाहते हैं, शुद्ध रूप से उसे लिखना, पढ़ना और बोलना चाहते हैं, तो आपको उस लैंग्वेज की ग्रामर को जानना बहुत, ठीक है, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू नो द ग्रामर ऑफ एनी लैंग्वेज. ठीक है. अब देखो ध्यान से, हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम किसकी बात कर रहे थे? किसकी बात कर रहे हैं? इंग्लिश ग्रामर. किसकी बात कर रहे हैं बाल को? इंग्लिश ग्रामर. ठीक है. इसमें अगर बात की जाए, ये इंग्लिश है. इंग्लिश क्या है? ये इंग्लिश क्या है? अगर कोई पूछे व्हाट इज़ द इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, तो आपका क्या आंसर होगा? आप क्या जवाब देंगे कि इंग्लिश क्या है? इंग्लिश क्या है? तो सीधा सा जवाब है, इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है. क्या है? लैंग्वेज. भाषा है. भाषा है. ठीक है. कुछ इंग्लिश बोलते हैं, कुछ हिंदी बोलते हैं, कुछ स्पेनिश बोलते हैं, कुछ लैटिन बोलते हैं. ठीक है. तो ये भी क्या है? एक भाषा है. हम क्या बोलते हैं? हमारी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन इंग्लिश भी हमें जानना ज़रूरी है. इसलिए हम इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश पढ़ रहे हैं. ठीक है. अगर कोई पूछे क्या है इंग्लिश, क्या है? एक लैंग्वेज है. और कोई भी हम लैंग्वेज क्यों पढ़ते हैं? लैंग्वेज की आवश्यकता को कोई अगर पूछे, कोई भी लैंग्वेज की आवश्यकता क्यों पड़ती है? लैंग्वेज की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्या काम है लैंग्वेज का? लैंग्वेज का क्या काम है बताइए? अगर लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज का क्या काम है? भाषा का काम क्या है? भाषा क्या करती है? अरे भाई, जो हमारे मन में है, अगर आपसे हमें कहना है तो कैसे कहेंगे? शब्दों के द्वारा कहेंगे ना, वाक्यों के द्वारा, सेंटेंस के द्वारा कहेंगे ना. और जो वाक्य और सेंटेंस जो होंगे वो किसी न किसी भाषा में होंगे. तो हमें अपने अंदर की जो फीलिंग्स हैं, अपनी भावनाएं हैं, अपनी इच्छाएं हैं, प्रकट करने के लिए किसी न किसी भाषा की आवश्यकता पड़ती है, लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ती है. तो लैंग्वेज इज़ द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. क्या कह सकते हैं? लैंग्वेज इज़ द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है. भाषा क्या है? वार्तालाप का माध्यम है. ठीक है. तो हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं. क्या पढ़ रहे हैं? हाँ. कोई भी अगर भाषा है, कोई भी अगर भाषा है, तो सबसे पहले हम लैंग्वेज को कैसे सीखते हैं बेटा बताओ? तुम छोटे थे तो लैंग्वेज कैसे सीखी तुमने? सबसे पहले हम क्या करते हैं? किसी भी लैंग्वेज को लिसन करते हैं, नहीं करते हैं? घर में सीखते हैं. हमारी मातृभाषा हम कहीं पढ़ने जाते हैं क्या? सीख जाते हैं. सुनते हैं और मम्मी पापा भैया भाभी जैसे बोलते हैं और हम उसे क्या कर लेते हैं?
सीख जाते हैं और वैसे ही क्या करने लगते हैं, स्पीकिंग करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, स्पीकिंग करने लगते हैं। आ रही बात समझ में? जब हमारी लिसनिंग और स्पीकिंग हो जाती है तब मम्मी कहती है अब ये बहुत शोर मचाने लगा है, इसे कहाँ भेज दो, स्कूल भेज दो। कहाँ भेज दो, स्कूल भेज दो। जैसे स्कूल में जाते हैं तो हमें पहले से आता होता है कि मैं खाना खाऊंगा, मैं घर जाऊंगा, ये किताब है, ये घर है, ये घोड़ा है, गधा है, पता होता है। फिर भी वहाँ पर हमें क्या होता है, सिखाई जाती है लैंग्वेज। क्या सिखाई जाती है, लैंग्वेज। कम से कम 2 लैंग्वेज तो सीखते हैं, एक अपनी मातृभाषा, एक दूसरी। तो हम एक हिंदी और एक क्या सीखते हैं, इंग्लिश। हिंदी सीखते हैं तो सबसे पहले छोटा बड़ा सीखते हैं, सीखते नहीं सीखते। और इंग्लिश सीखते हैं तो क्या सीखते हैं, ABCD। तो भैया हम पहले लैंग्वेज जाके सीखते हैं और क्या लिखना, क्या सिखाना हमें पड़ता है, रीडिंग। वो हमें क्या करती हैं, पढ़ाना सीखती हैं। पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते, पढ़ो। ए यहाँ लिख दी C और C फॉर कैट, और कैट बना दी यहाँ बिल्ली। ऐसे करके थोड़े दिन बाद बिल्ली भाग जाती है, C रह जाती है, फिर हमें पहचान हो जाती है ये C रह गई है। फिर उसके बाद हम क्या कर जाते हैं, यहाँ पर राइटिंग। क्या कर जाते हैं, राइटिंग करना सीख जाते हैं। तो किसी भी भाषा के 4 होते हैं एस्पेक्ट। कितने होते हैं, 4 एस्पेक्ट होते हैं, LSRW। किसी भी भाषा को हम 4 तरीके से पढ़ते हैं, सीखते हैं, जो भी करते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये तो हम मातृभाषा को ऐसे ही सीख जाते हैं और ये सब चीज़ें स्कूल में जाकर सीखते हैं। इन सब चीज़ों को ठीक ढंग से, शुद्ध रूप से, बगैर किसी गलती के, ठीक है, जो हमें ज़रूरत पड़ती है वो चीज़ क्या होती है, ग्रामर होती है। क्या होती है, ग्रामर होती है। ठीक है, हमारी बात समझ में? ग्रामर की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ती है। समझ गए बात इतनी? मिटाएं इसे। तो आज हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं और इंग्लिश लैंग्वेज की क्या पढ़ रहे हैं, ग्रामर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बेटा, ग्रामर पढ़ रहे हैं। समझ रहे हो आप लोग सब? ग्रामर पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ठीक, तो भैया अगर कोई पूछे, क्या करे, कोई पूछे ग्रामर क्या होती है, ग्रामर क्या होती है, तो हम क्या कहेंगे, ग्रामर क्या होती है। कोई पूछने लगे ग्रामर क्या होती है, अगर हिंदी की बात करें तो इसका अर्थ होता है व्याकरण। क्या होता है, व्याकरण। क्या होता है, क्या होता है, व्याकरण। क्या होता है, व्याकरण। हमारी बात समझ में? जो शब्दों से बना है, किस किस से, बी प्लस आ प्लस करण, कितने शब्दों से बना है। सही है, आ रही बात समझ में? और क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब होता है शब्दों की उत्पत्ति का ज्ञान, का ज्ञान। व्याकरण का मतलब क्या होता है, शब्दों की उत्पत्ति का ज्ञान। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ऐसे ही इंग्लिश ग्रामर है, इसमें भी क्या है, ये भी क्या है, ये स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज है, या इसे कहते हैं सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बाल को, सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ लैंग्वेज या स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज या सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स, नियमों का समूह। ग्रामर क्या है, नियमों का समूह है किसी भाषा के, या स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, किसी भी भाषा का स्ट्रक्चर क्या होगा, मतलब वो किस रूप में, शुद्ध रूप में लिखी जाएगी, पढ़ी जाएगी या बोली जाएगी। ठीक है, या सिस्टम ऑफ लैंग्वेज, हर चीज़ का एक सिस्टम होता है। स्कूल का एक सिस्टम है, एक प्रिंसिपल है, एक टीचर है और चपरासी है, और कैसे आएगा, क्या घंटा लगेगा। ऐसे ही भाषा का भी सिस्टम है कि किस शब्द का किस जगह प्रयोग होगा, किस जगह नहीं होगा। ठीक है, कैसे करके होगा, वो भी सब कहाँ पता चलता है, ये सब हमें ग्रामर के माध्यम से ही पता चलता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, लिखते जा रहे हो साथ साथ? ठीक है, आगे देखते हैं।
तो अगर हम किसी भी भाषा को बेटा पढ़ते हैं, अभी हम क्या करेंगे, ग्रामर के पहले इस चैप्टर में ग्रामर का ओवरव्यू लेंगे। क्या करेंगे? ओवरव्यू, मतलब ग्रामर को हम याद कैसे रखें। कई बार क्या होता है, हमने ये पढ़ा, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े भूल गए, नाउन प्रोनाउन पढ़ा भूल गए, ठीक है, कि क्या कैसे करके क्या होता है, कहाँ पर, सब कोई चीज़ कहीं से उठाई और कहीं से पढ़ने लगे। तो हमें ध्यान, हम ग्रामर का ओवरव्यू पढ़ेंगे इसमें पूरा, ठीक है, कि कंप्लीट कि हम ग्रामर को याद कैसे रखें। अगर ये चीज़ आपने अपने दिमाग में बैठा ली कि ग्रामर का एक स्ट्रक्चर इस प्रकार से पढ़ा जाता है, तो आपको फिर ग्रामर रटने की ज़रूरत नहीं है। ग्रामर ऑटोमेटिकली तुम्हें आने लगेगी, रूल्स ऑटोमेटिकली तुम्हें पता चल जाएगा। अच्छा ये अच्छा यहाँ पर भूल है, तुरंत वो वाला देखा और फिर तैयार हो गया। तो एक बार हम ग्रामर का पूरा कंप्लीट क्या करेंगे, ओवरव्यू ले लेंगे। उसके बाद 1 बाय 1 टॉपिक करते रहेंगे, ठीक है। और वैसे अगर हम बात करें इसकी, तो कई महीनों में ये कंप्लीट होगा। आपके कोर्स के अनुसार हम जो मुख्य चीज़ें हैं, एक ओवरव्यू पढ़ा के फिर आपके लिए जो ज़रूरी है कोर्स के अनुसार वो पढ़ाएंगे, और बीच बीच में ये जो ओवरव्यू का टॉपिक होंगे, इन्हें बीच बीच में एक एक करके कंप्लीट कराते रहेंगे, ठीक है। तो कोई भी अगर हम ग्रामर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, किसी भी लैंग्वेज को पढ़ते हैं, तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? स्टार्टिंग, मान लो हम ये पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश, ठीक है। क्या है वाल को, एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज क्या है? मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। क्या है? मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। आ रही बात समझ, नहीं आ रही है? इसके 4 एस्पेक्ट होते हैं, मैंने बताए थे। क्या क्या होते हैं? लिसनिंग और स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग और राइटिंग, बताए थे नहीं बताए थे? तो अगर कोई भी भाषा को अगर हम सीखेंगे बाल को, तो सबसे पहले स्कूल जाते हैं हम। 2 भाषा तो लगभग सीखते ही हैं। तो हम अगर बात करें इंग्लिश की, तो सबसे पहले हम स्कूल में जाते हैं और मैडम जी सबसे पहले हमें क्या सिखाती हैं? क्या सिखाती हैं? सबसे पहले हमें सिखाती हैं, बेटा ये देखो, ये देखो क्या है? सेब है, और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? एप्पल कहते हैं। और ये होता है एफआर। क्या होता है? एफआर होता है। और ये कहाँ तक जाता है? कहाँ से जाता है? जेड तक जाता है, और ये जेबरा बन जाता है। क्या बन जाता है? जेबरा। ऐसा होता है उन्हें, उस पर चिकना से होते हैं, पता चलता है फीता लगे, काले पीले हरे गुलाबी, ठीक है। यहाँ तक चला जाता है। थोड़े देर बाद क्या होता है, ये जेबरा और ये पिलपुल सब खा लिए जाते हैं, भाग जाते हैं, और क्या रह जाता है? केवल ABCD, ठीक है। और हमारी पिटाई लगनी शुरू हो जाती है। राव याद ही नहीं होती बहुत दिनों तक, सही है। बच्चे स्कूल जाना छोड़ देते हैं, लेकिन आजकल बड़ा बढ़िया सिस्टम चल गया है। प्ले गार्डन स्कूलों में बहुत जल्दी बढ़िया तरीके से सिखा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या सीखते हैं भाई, बताओ? A to Z सीखते नहीं सीखते? अरे यही तो सीखते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें अल्फ़ाबेट, ठीक है। A से Z तक की अगर बात करें हम, तो इन्हें कहते हैं बेटा अल्फ़ाबेट, या इन्हें क्या कहते हैं? लेटर्स। क्या कहते हैं? लेटर्स, ठीक है। कितने होते हैं बेटा? 26, ठीक है। इन्हें कहते हैं लेटर्स। आ रही बात समझ में? तो ये चीज़ें हम सीखते हैं, ठीक है। A to Z सीख जाते हैं। ये कितने होते हैं बेटा? 26। फिर 2 तरीके से हमें इन्हें सिखाया जाता है। कितने तरीके से? 2 तरीके से सिखाया जाता है। एक को कहते हैं बेटा वॉयल्स, क्या कहते हैं? और एक को कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। ऐसे ही तो सिखाते हैं। अब इसमें वॉयल्स की बात करें तो कितने होते हैं? कौन कौन से? A-E-I-O-U, ठीक है, बस। और बकाया ये कितने होगा? ये 5। और बकाया सब कहाँ पेल देते हैं? यहाँ पर, ठीक है। BCDFG, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा एक और वर्गीकरण मैं बताऊँगा तुम्हें। जैसे
इनका काम क्या होता है और इन्हें अलग अलग क्यों किया गया, इनको अलग अलग क्यों किया गया, कुछ तो बात होगी, इन्हें अलग अलग किया गया है, कोई ना कोई बात तो होगी, नहीं तो सबको एक साथ जब रख रहे हैं तो अलग अलग कमरों में बैठाने की क्या ज़रूरत है, अलग अलग कमरों में बैठा लोगे, अलग अलग व्यवस्था करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी, खाने पीने की व्यवस्था अलग करनी पड़ेगी। अब जब अलग अलग एक ही में होंगे तो सबको पैसे दे दो भैया, खाओ खाओ, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक। तो ये मजबूरी इसलिए उठाई विशाल, समझ में आ रहा है, नींद तो नहीं आ रही है, इसलिए उठाई क्योंकि भैया इन्हें हम स्वर कहते हैं और इन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वर का काम आपको हिंदी में पता होगा कि क्या होता है, मात्रा का प्रयोग। किसका प्रयोग, मात्रा का प्रयोग। तो वही काम इंग्लिश में भी होता है, वही काम इंग्लिश में भी होता है। जैसे अगर हमें लिखना है कामाला कमल, इसमें कोई मात्रा है नहीं है ना, ये है कै, ठीक है। लेकिन अगर हिंदी इंग्लिश में लिखना है तो हमें कोई ना कोई वॉवेल्स का प्रयोग करना पड़ेगा, बगैर वॉवेल्स के हम किसी भी वर्ड का निर्माण नहीं कर सकते। जैसे कुछ भी लिखो CALL, अगर तो आप लिख दोगे KLM, कोई ना कोई वर्ड आपको ज़रूर लगाना, मतलब कोई ना कोई वॉवेल्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या लगाना पड़ता है, इनकी वजह से मात्राओं का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा बताओ, मात्राओं का प्रयोग होगा। किसका, स्वर का। हिंदी में तो लिख जाता है लेकिन इंग्लिश में लिखना मुश्किल होता है। आ रही बात समझ में, आ रही है नहीं आ रही है? हाँ, तो मैं लेकिन एक दो शब्द बता रहा हूँ जो इनके बगैर लिख जाते हैं, जो इनके बगैर, जैसे बताओ SKY, क्या लिखा है, इसमें कोई वोवेल्स है, फ्लाई, इसमें कोई वोवेल्स है, देखो VLO, देखो इसमें एक ये है एक ये है, लेकिन साथ में क्या है, ये भी है, एक ये है और साथ में क्या है, ये भी है। अगर ये हटा देंगे तो इसका कुछ मीनिंग रह जाएगा, कोई शब्द रह जाएगा, ये बताओ। जब तक ये नहीं लगाएंगे ये कंप्लीट अर्थ नहीं देगा, ठीक है। तो इसलिए कुछ सेमी वावेल्स भी होते हैं। क्या होते हैं, सेमी वावेल्स होते हैं। दिखाई दे रहा है, क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखो ध्यान से, सेमी वावेल्स भी होते हैं, जैसे Y और W और Y कहते हैं, क्या कहते हैं, सेमी वावेल्स, ठीक है। आ रही बात समझ। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था स्काई एंड फ्लाई, इसके साथ मैंने बताया था देखो एलो वेलो, ठीक है। तो ये W जो है वो O का साथ दे रहा है, W जो है O का साथ दे रहा है, तो इसलिए इन्हें सेमी वावेल्स भी कहते हैं। आ रही बात समझ में। तो इतना वर्गीकरण हो गया, 5 और 21 की जगह ये 19 और ये कितने हो गए, 2, ये हो गया। तो ABCD का आपको ज्ञान पूरा हो गया। आगे बात समझ में, अक्षर पढ़ लिए। जब हम अक्षर सीख जाते हैं, ABCD सीख जाते हैं, इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं बताइए, ये हम मिटा दें क्या, ठीक है। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? इसके बाद हम क्या करते हैं बताइए, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं बताओ। A लिख लिया, C बिल्ली वाला C लिख लिया, एप्पल वाला A लिख लिया, और ये क्या है, रोज वाला R लिख लिया, और क्या बना दी हमने, क्या बना दी, कार, क्या बना दी, कार। कुछ ऐसा फिगर आ जाता है, नहीं आ जाता है, सही है, बन जाती है नहीं बन जाती। जैसे ही कार हमारे दिमाग में आई और एक ऐसा गाड़ी सी आ गई, आ रही नहीं आ रही। जैसे B वॉल वाला, A और डबल L, ठीक है। तुरंत हमने देखा कि एक ऐसा करके फिगर हमारे दिमाग में आ गया, आ जाता है। पहले हमें इन्हें लगाकर ये रटाए जाते हैं, ठीक है, फिर ये मिलाकर ये रटाए जाते हैं, ठीक। तो जब हम ABCD सीख जाते हैं, फिर हम सीखते हैं क्या चीज़ वाल को, वर्ड। क्या सीखते हैं, वर्ड। क्या सीखते हैं, वर्ड। जैसे हिंदी में क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। और सारा खेल किसका होता है, शब्दों का ही होता है।
ये शब्द ही है जिससे आप पूरी दुनिया को क्या कर लोगे, दुश्मन, शत्रु बना लोगे। और ये शब्द ही हैं जिससे बोलकर आप पूरी दुनिया को अपना बना लोगे। ठीक है, ये सारा खेल किसका है, शब्दों का है। ठीक है, जिसने शब्दों का प्रयोग जान लिया वो इंग्लिश की ग्रामर भी जान जाएगा और दुनिया को भी जान जाएगा। जिसने शब्दों का प्रयोग सही ढंग से नहीं जाना वो कुछ भी नहीं जानता है। ठीक है, आ रही बात समझ? तो शब्द देखेंगे, क्या देखेंगे, शब्द देखेंगे। देखो ध्यान से, अगर कोई पूछने लगे शब्द क्या होता है, वर्ड क्या होता है, व्हाट इज द वर्ड, तो आप क्या बताओगे कि वर्ड क्या होता है, शब्द क्या होता है? शब्द बना कहाँ से आ गया? ऊपर से गिरा, आम के पेड़ से गिर गया वो शब्द आ गया। हाँ देखो, अगर कोई भी शब्द लिखते हैं, मान लो कोई भी शब्द लिख दिया, कोई भी शब्द लिख दिया, मान लो एक यही बना दिया, पेन बना दिया, क्या बना दिया, ये पेन लग रहा है कहीं से थोड़ा बहुत, बाल को लग रहा है नहीं लग रहा, थोड़ा बहुत लग रहा है, ठीक है। तो अब हमने लिख दिया PEN, पेन। ठीक है, तो ये कहाँ से बना? एक तो हम लेटर क्या लाए P, और एक कहाँ से लाए E, और एक कहाँ से लाए N, तीनों को हमने एक साथ लिख दिया। दो कॉन्सोनेंट हैं, वोवेल्स है, पेन, और पेन जैसे ही हमारे दिमाग में आया ये आ गया। तो 1 2 3 3 इसमें लेटर्स यूज हुए। कितने लेटर्स यूज हुए? 3, लेकिन तीनों मिलके कुछ अर्थ दिया। क्या अर्थ दिया? कोई लिखने की चीज़, कोई लिखने की चीज़। ठीक है, ऐसे ही एक अक्षर ये लाए, एक ये लाए, एक ये लाए, एक ये लाए। ठीक है, और ऐसे करके कोई चीज़ आ गई। ठीक है, RING, रिंग, क्या आई? और जैसे रिंग कहा तो हमारे दिमाग में ऐसी कोई चीज़ आ गई। तो जैसे ही कोई शब्दों को, अक्षरों को मिलाकर और उनको हम बोलते हैं तो उनके बोलते ही हमारे दिमाग में कोई चीज़ खटक जाती है, कोई चीज़ आ जाती है जैसे ही हमारे दिमाग में, यानी कि उस बात का कुछ ना कुछ क्या है, मतलब है। तो वो क्या बन जाता है? वर्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? यानी कि कई सारे अक्षरों को मिलाकर, एक से अधिक अक्षरों को मिलाकर अगर कोई चीज़ बोली जाती है और उसको बोलते ही हमारे दिमाग में उसका कुछ आ जाता है तो वो क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है या वर्ड कहलाती है। तो हम इसे कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। कह सकते हैं नहीं कह सकते? बताइए, कह सकते हैं? कह सकते हैं क्या? मीनिंगफुल यूनिट, यूनिट मतलब इकाई, यूनिट का मतलब क्या होता है? इकाई। इकाई मतलब कई चीज़ों को मिलाकर, एक चीज़ बना देना। ठीक है, या फिर ग्रुप ऑफ, क्या कह सकते हैं? ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स which makes complete sense, ये भी हो सकता है। यानी कि अक्षरों का एक समूह जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग जरूर निकलता हो, कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो। समझ रहे हो? इतनी बात समझ में आ गई? वर्ड समझ में क्या होता है? और ये वर्ड जो है बालकों, इतनी बात समझ में आ गई? कोई पूछने लगे वर्ड क्या होता है तो बात कर लेंगे हम लोग। अब तो समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रह गया होगा। कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, कोई डाउट है? नहीं है, ठीक है। तो अब वर्ड समझ में आया, मीनिंगफुल यूनिट। ठीक है, अब देखते हैं, बस यही है, बस इतना समझ गए तो सब कुछ समझ गए, इतना समझ गए तो सब कुछ समझ गए। आ रही बात समझ? देखो, इसे ही हम बेटा कहते हैं, कुछ से पूछो नहीं बता पाते, पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या कहते हैं गोविंद? पार्ट्स ऑफ स्पीच। आ रही बात समझ में? इसी को क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, स्पीच का मतलब क्या होता है? स्पीच का मतलब क्या होता है? अरे बोलना होता है, नहीं होता? जो तुम मुंह से बोलते हो, जो बोली हुई चीज़ होती है वही तो स्पीच होती है। ठीक है, तो हम मुंह से किसे बोलते हैं? शब्दों को बोलते नहीं बोलते, वर्ड को बोलते नहीं बोलते। और पार्ट मीन्स इससे, पार्ट मीन्स इससे। ठीक है, अगर हम पूछें शब्द के प्रकार, ठीक है, या पार्ट ऑफ स्पीच या शब्द के भेद, तो सब एक ही बात होती है, पार्ट ऑफ स्पीच या शब्द के भेद।
और एक बात ध्यान रखेंगे, इंग्लिश में कितनी भी बड़ी रामायण क्यों ना लिखी हो, ये जो शब्द हैं वो जो यहाँ निश्चित हो गए हैं उतने ही रहते हैं, उतने ही लौट फिर के उनका अपने तरीके से उन्हीं शब्दों का यूज़ है। ठीक है, अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें बालको, पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें, ठीक है, तो कितने होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच? कितने होते हैं? नाउन, कितने होते हैं? प्रोनाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, इसमें डी थोड़ी सी हल्की से बोलते हैं, ठीक है, फिर वर्ब, क्या बोलते हैं इसे? ये क्या है? नाउन, साथ साथ बोलो, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, क्या हो गई? एडवर्ब। फिर इसके बाद प्रीपोजिशन, क्या होगा? फिर कंजंक्शन, फिर क्या हो गया बालको? इंटरजेक्शन। ठीक है, यही होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हो गए? 8। तो भैया इंग्लिश की कितनी भी बड़ी रामायण क्यों ना लिखी हो, कुछ भी लिखी हो, उनमें जो शब्द यूज होंगे, पार्ट ऑफ स्पीच यूज होंगे, वो यही ही होंगे। कौन होंगे? यही ही होंगे। इनके अलावा कोई 8 मार्क के अलावा नवा शब्द नहीं आएगा। या तो वो शब्द नाउन होगा, या तो वो प्रोनाउन होगा, या एडजेक्टिव होगा, या वर्ब होगा, या एडवर्ब होगा, या प्रीपोजिशन होगा, कंजंक्शन या इंटरजेक्शन। वो अपने तरीके से ही यूज हुआ होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सब बढ़िया से? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, आगे देखते हैं। तो इन्हें शब्द के पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच पूछो तो कुछ लोग पार्ट ऑफ स्पीच बताते हैं, शब्द के प्रकार नहीं बता पाते, शब्द के भेद। कुछ तो शब्द के भेद पूछो नहीं पता, बता देते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। तो लफ्ज़ सब कुछ वही होता है, लौट फेर कर वही होता है भाई। इसे लेकिन शब्द के प्रकार क्यों नहीं कहते, शब्द के भेद क्यों कहते हैं? इन्हें हिंदी की बात करें तो हम कहते हैं शब्द के भेद, शब्द के भेद, शब्द के प्रकार नहीं कहते, शब्द के प्रकार नहीं कहते। वैसे 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार, 8 प्रकार, लेकिन 8 प्रकार ना करके शब्द के क्या कहते हैं? भेद कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा? देखो मैं एक बता रहा हूँ आपको, लिखा है दिस इज अ गुड बॉय, दिस इज अ गुड बॉय, ये एक अच्छा लड़का है। दिस बॉय इज गुड, दिस बॉय इज गुड। इस दोनों शब्दों का सेंटेंस का कुछ अलग अलग मतलब है। दिस इज अ गुड बॉय, ये एक अच्छा लड़का है। दिस बॉय इज गुड, ये लड़का अच्छा है। ठीक है, अब इसमें देखो 2 वर्ड की बात करेंगे हम, दिस और दिस। यहाँ दिस के बाद सीधे हेल्पिंग वर्ब आई है, यहाँ दिस के बाद क्या आया है? नाउन आया है। क्या आया है? लेकिन ये वर्ड दोनों दिस ही है। दोनों सेंटेंसों में ये वर्ड एक ही है, लेकिन इनका यूज जो है कैसे हुआ है? अलग अलग प्रकार से हुआ है। एक में ये एडजेक्टिव है, क्या है? और इसमें क्या है? ये प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? तो इसलिए इसे शब्द का भेद कहा जाता है, क्योंकि एक शब्द जो है वो कई प्रकार से प्रयोग होता है। एक शब्द जो है वो कई प्रकार से प्रयोग होता है, इसलिए इसे शब्द के प्रकार ना कह के शब्द के भेद कहा जाता है, पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। समझ गए होंगे आप? समझ गए? अब एक एक करके अगर वैसे पढ़ेंगे, नाउन पढ़ने में 1 महीना बीतेगा, प्रोनाउन पढ़ने में 1 महीना बीतेगा, एडजेक्टिव पढ़ने में 1 महीना बीत जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है? ओवरव्यू देखना है। ओवरव्यू पहुँचते हुए हम अपने कहाँ पहुँचेंगे? वर्ड के बाद सेंटेंस पे। सेंटेंस के टाइप पढ़ेंगे, उनके प्रकार पढ़ेंगे। उसके बाद ठीक है, आपका जो मेन कोर्स है वो स्टार्ट होगा, और बीच बीच में हम ये नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव के टॉपिक जो है वो कंप्लीट करके आपको देते रहेंगे वीडियो के माध्यम से। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक
देखिए बात आ गई है जिस पे वर्ड पे। वर्ड मीन्स शब्द। क्या चीज होता है? शब्द। और ये शब्द ही होते हैं जिनके सहारे लोगों के दिल क्या जिंदगी से भी खेल लेते हैं। हमारी बात समझ? ये शब्द ही है, ठीक है, हमारी बात समझ। तो हमें भी इन शब्दों के खेल को समझना है, इन शब्दों के खेल को समझना है। अगर वर्ड के खेल को हम समझ गए तो आदि ग्रामर हमारी मुट्ठी में हो जाता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे क्या की पार्ट ऑफ स्पीच की, क्या की पार्ट ऑफ स्पीच की। दिख रहा है शायद, आ रहा है, देखिएगा पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। सबसे पहले हमने बात करेंगे, हमने बताया सबसे पहले बात करेंगे आज नाउन। टाइप करेंगे नाउन। क्या होता है नाउन? सबने पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा नाउन क्या होता है। डेफिनेशन भी पता होगी सबको, पता है सबको? डेफिनेशन पता है? क्या पता है? सबको पता है ए नाउन इज द नेम ऑफ द क्या चीज? पर्सन, प्लेस, प्लेस, प्लेस एंड आइडिया, स्टेट, ठीक है, और फीलिंग्स, फीलिंग्स और थिंग्स, ठीक है। आइडिया, आइडिया सुन क्या होता है। अगर बात करें नाउन की, नाउन भी एक शब्द है। अगर हम किसी से बात करते हैं, बात करने के लिए हमें एक लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ती है। लैंग्वेज में हम क्या पढ़ते हैं? अक्षरों को पढ़ते हैं। अक्षरों से मिलकर क्या बनता है? शब्द बनता है। उन शब्दों को हम एक दूसरे को बताते हैं। कोई शब्द अगर हम बोलते हैं उसका एक फोटो हमारे दिमाग में बन के आ जाता है। हम कहते हैं पैंट अच्छा चल रहा है, तो ये पैंट का फोटो हमारे दिमाग में बन के आ गया। उन शब्दों को मिलाकर हम कोई इन्फॉर्मेशन तुम्हारे तक पहुँचा देते हैं। सारी बात समझ? तो हम जब इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं तो उनमें हम किसका यूज़ करते हैं? वर्ड का यूज़ करते हैं, शब्दों का यूज़ करते हैं, ठीक है। किसका यूज़ करते हैं? शब्दों का यूज़ करते हैं। और उन शब्दों को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। वो केवल 8 प्रकार के होते हैं। उनमें से एक प्रकार का क्या होता है? नाउन होता है। क्या होता है? नाउन होता है। और ये नाउन उन 8 प्रकार में से कौन सा होता है? कैसे पहचानेंगे कि उन 8 प्रकार के शब्द लिखे होंगे उनमें से नाउन कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ठीक है। तो नाउन कौन सा है उसके लिए हमें इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके गुण पता होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, अ प्लेस, एन आइडिया, अ स्टेट, फीलिंग और थिंग्स। यानी कि कितनी आसानी से देखें, ए नाउन इज द, एक नाम है, एक नाम है, क्या है? द नेम, द नेम। नाम क्या है? नाम। इतनी सी याद, जिसने ये रख लिया याद, सब कुछ याद रख लिया उसने कि नाम क्या है। नाम क्या है? क्या है? बोलो सब। एक नाम, नाम है। ए नाउन इज, नाम है, क्या है? द नेम, द नेम। बस इतना याद रख लो कि नाउन है नेम, नाउन है नेम। दुनिया में जो कुछ भी है ऐसा मान लेते हैं, जैसा कि मुझे समझ में आता है कि इस वर्ल्ड में जो कुछ भी है उसका कुछ अस्तित्व है और उसका नाम है, उसका नाम है। वो सब क्या है? नाम है। गोविंद नाम है, शिवम नाम है, प्रिंस नाम है, कुर्सी नाम है, पैर नाम है, मोबाइल नाम है, मैं नाम हूँ, भैया साथ में बैंड वाले नाम है, ठीक है, खाना बनाने वाले नाम, सब क्या है? ठीक है। तो ए नाउन इज द नेम, क्या है? एक नाम है, नेम किसका? पर्सन, व्यक्ति का, प्लेस का, किसी विचार का, स्थिति का। कोई हमारी स्थिति आ जाती है, ठीक है, अवस्था होती है, बुढ़ापे की अवस्था, ठीक है, बचपन की अवस्था, थिंग्स और किसी वस्तु का। यानी कि ऐसे मान लो
कुछ चीज़ें हम एकदम इसमें सब लिख नहीं सकते, कोई भी चीज़ है उसका नाम है, वो क्या है, नाम। समझ जाओगे। अगर कहीं बात चल रही है, कितनी बड़ी स्टोरी लिखी हो, उसमें पूछा जाए इसमें नाउन कौन कौन सा है, तो आराम से हम कर लेंगे, कर लोगे, ठीक है। ये हो गया नाउन। अगर हम फिर इसके बाद हमें पता होने चाहिए इसके टाइप्स, क्या पता होने चाहिए, टाइप। इसको भी हमने कैटेगराइज कर दिया है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन की बात करें तो दो प्रकार से कर दिया है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। एक वो जिसे हम गिन सकते हैं और एक वो जिसे हम गिन नहीं सकते, ठीक है, काउंटेबल और नॉन, ठीक है। और जैसे अगर बात करें हम, लव, प्यार एक प्रकार का नाउन है, नाउन है, ठीक है। क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मतलब चीज होती है लेकिन दिखाई नहीं देती, किसी न किसी चीज की नाम है, हमारी फीलिंग का नाम है, एक ऐसी फीलिंग जो हमें किसी के प्रति क्या कर देती है, प्यार की भावना हमें किसी के प्रति क्या कर देती है, आकर्षित कर देती है। किसी का ध्यान रखने के लिए हमारे अंदर से भावना उत्पन्न होती है, उसका ख्याल रखने की भावना उत्पन्न होती है, बहुत सी चीज़ें होती है। घृणा की भावना देखती लगा चटाक से चपक दे दूँ, ये होती हैं लेकिन दिखाई नहीं देती। तो ये एक चीज़ है, ये भी नाउन है, लेकिन इसे गिन सकते हैं क्या, कितना प्यार, 2 प्यार, 3 प्यार, 4 प्यार या 5 घृणा, नहीं, बहुत प्यार या कम प्यार, आएगा समझ, बहुत प्यार या कम प्यार, ठीक है, यही तो होता है। तो ये किसमें आ जाएगा, ठीक है। गिनती कर सकते हैं, 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन, ये क्या है, तो जो लीटर में गिनते हैं ये काउंटेबल में आ जाएगा, आएगा समझ। तो ये चीज़ें होती है, कुछ काउंटेबल जिन्हें गिन सकते हैं वो काउंटेबल, जिसे गिन नहीं सकते वो अनकाउंटेबल, ठीक, आएगा समझ नहीं आएगा। अगले देखते हैं इन्हीं के टाइप्स, नाउन के टाइप्स, ओवरव्यू देखेंगे अभी हम, इसे विस्तार से हम 1 बाय 1 टॉपिक करेंगे, फिर उसमें कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो नाउन की अगर हम बात कर रहे हैं, ओवरव्यू देखते हुए चलेंगे आगे, फिर मेन टॉपिक पर पहुँचेंगे आपके कोर्स के अनुसार, ठीक है। बुक कंप्लीट होगा तो कोर्स भी कंप्लीट कराना है, तो उसमें बहुत सी चीज़ें हैं आपकी, टेल्स है, कैसे है, टाइप एंड टाइप है, ठीक है, स्टोरी है, प्रीपोजिशन है, बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है, कंजक्शन है, तो उन सब चीज़ों को कंप्लीट कराना। लेकिन ओवरव्यू देखते चले, क्योंकि अगर वो चीज़ें हम पढ़ेंगे यहाँ पर थोड़ी थोड़ी अगर हमें क्लियर होगी तो वहाँ कठिनाई नहीं होगी, ठीक। और उसके बाद एक एक टॉपिक करके, एक में नाउन पूरा कंप्लीट कर लेंगे, तो प्रोनाउन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ओवरव्यू देखते चल जाएंगे। अगर नाउन की बात करें, किसकी बात करें, नाउन की बात करें, तो हमने बताया टाइप 2 हो गए, और इसके टाइप्स की बात करें नाउन्स की, तो टाइप की बात करेंगे यहाँ, ठीक। तो कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप होते हैं, 5, कितने टाइप होते हैं, 5, कितने टाइप होते हैं, 5, दिखाई दे रहा है साहब, यस, 5, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, प्रॉपर नाउन, कौन से होते हैं, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। ये होते हैं 5 टाइप के। प्रॉपर नाउन किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में हम बताते हैं, जैसे क्लास में बहुत सारे लड़के बैठे हैं और हम बात कर रहे हैं केवल शिवम की, लड़के सब बैठे हैं लेकिन स्पेसिफिक बात किसकी कर रहे हैं, शिवम की। हमारे पास 5 सब्जेक्ट हैं लेकिन हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं इंग्लिश की, तो क्या होगा, प्रॉपर नाउन। अगर हम बात करें कॉमन की, तो अगर हम बात कर रहे हैं दुनिया में लड़कों की, किसकी, लड़कों की, सारे लड़कों की, लड़के बड़े नालायक होते हैं, लड़की बड़ी होती है, कहते नहीं कहते, तो सबकी बात कर रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं, तो ये कॉमन बात हो जाती है, सब पे लागू होती है। मटेरियल नाउन उन चीज़ों के लिए होता है, इन चीज़ों के लिए जो मटेरियल की बनी होती है, सोने की, चांदी की, लकड़ी की, ठीक है। कलेक्टिव नाउन जो कई चीज़ों से मिलकर एक बनता है, जैसे अगर हम बात करें आर्मी में एक अकेले बंदूक लेके खड़ा होता हूँ तो गनमैन आर्मी हो जाएगा, लेकिन आर्मी हो जाएगा नहीं होगा ना, तो उसमें कई सारे सैनिक, कर्नल, मेजर, सैनिक, ठीक है, सब होने चाहिए। क्लास में एक बच्चे को लेके पढ़ा रहे हैं, क्लास हो जाएगा, इसमें सारे बच्चे बैठे होंगे, ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था होगी, सारी व्यवस्था होगी, क्या हो जाएगा, क्लास हो जाएगा,
तो कई चीज़ों से मिलकर जब एक चीज़ बनती है उसे क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये बड़ी बढ़िया चीज़ है, ये भी बड़ी बढ़िया चीज़ है। ये होती है लेकिन दिखती नहीं है। वी कांट टच इट, वी कांट टच इट, हम इसे छू नहीं सकते। इसे जैसे मैंने बताया था, ले बर्बाद कर देता है, आबाद कर देता है, बना देता है और बिगाड़ देता है, लेकिन किसी ने आज तक देखा नहीं। घृणा हमने पढ़ा था कि हैटर्ड जो चीज घृणा होती है वो दुनिया को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन दिखाई देती है। तो ऐसी चीजें जो होती है लेकिन दिखाई नहीं देती, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती है। अगली बात समझ। इसके बाद अगर हम बात करें नाउन की ही, तो नाउन में एक चीज और पढ़ते हैं हम। क्या चीज पढ़ते हैं? और क्या पढ़ते हैं बताओ? जेंडर। क्या पढ़ते हैं बात को? जेंडर। जेंडर लोग पढ़ जाते हैं, पता ही नहीं चलता जेंडर होता किसका है, क्या है। ठीक है भैया, जेंडर जो भी होता है वो केवल नाउन का ही होता है। किसका होता है? नाउन का ही होता है। किसका होता है? नाउन का ही जेंडर होता है और किसी चीज का जेंडर नहीं होता है। जैसे मान लो पार्ट ऑफ स्पीच की ही बात करेंगे तो उसमें दो चीजें ले लेते हैं, एक एडजेक्टिव ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एडजेक्टिव। और एक क्या ले लेते हैं? वर्ब ले लेते हैं। और एक ले लेते हैं नाउन। एक ले लेते हैं नाउन। ठीक है, इसे हम समझेंगे ऐसे करके। जैसे मान लो वह एक अच्छी लड़की है। लड़की है। वह एक अच्छा क्या है? लड़का है। आएगा समझ? वह एक अच्छी लड़की है और वह एक अच्छा, दोनों को ट्रांसलेट करो। सी इज अ गुड गर्ल। ठीक है, वह एक अच्छी लड़की है। यहाँ अच्छी की अंग्रेजी क्या आई? गुड। गुड आई नहीं आई? आएगा समझ? वह एक अच्छा लड़का है। क्या हो जाएगा? ही इज अ गुड बॉय। ठीक है, यहाँ अच्छा की अंग्रेजी क्या आई? गुड। क्या इसमें कोई चेंज हुआ? नहीं। लेकिन यहाँ पर ही और सी क्या हो गए? चेंज हो गए। अगर यहाँ पर लिख दें, क्या लिख दें? कोई नाम बोल दो, कोई नाम बोल दो। शीतल। शीतल बोल दो। क्या बोल दो? शीतल। और यहाँ पर बोल दो, यहाँ कोई नाम बोल दो, विनेश। क्या बोल दें? विनेश। विनेश। दोनों लिख दें। क्या बोलते हैं? विनेश। ठीक है, तो यहाँ शीतल की सी हो जाएगी और ही की जगह विनेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विनेश हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? लेकिन गुड में कोई चेंज आया? ठीक है, तो जेंडर चेंज होता है किसका? नाउन का, ना कि एडजेक्टिव का होता है। ना इज का चेंज हुआ है तब भी वही है, और वो है तब भी इज ही है। ठीक है, तो सारे जेंडर जो चेंज होते हैं वो किसके होते हैं? नाउन के हैं। और जेंडर किसका बड़ा चेंज होता है? नाउन का, और किसी चीज का नहीं होता। क्योंकि अगर आदमी है तो औरत है। ठीक है, जानवर क्या नाम है उसका? गाय है तो बैल है। हर चीज का जेंडर नाउन जो नाउन है उन्हीं में चेंज होते हैं। ठीक है, नाउन के जेंडर की बात करें कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं जेंडर? एक बार जेंडर देख लेते हैं। मस्कुलिन जेंडर, मास्कुलिन, मस्कुलाइन, मस्कुलाइन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर और कॉमन जेंडर, और कॉमन जेंडर। ठीक है, सबको पता है। तो मास्कुलाइन जिसमें पुरुष आते हैं, फेमिनाइन जिसमें स्त्रियां आती हैं, न्यूट्रल जिसमें न स्त्री पुरुष का बोध ही ना हो। मान लो लकड़ी की बात करें, किसकी बात करें? लकड़ी। तो इसमें स्त्री पुरुष का कुछ भेद होगा? नहीं होगा ना, पता चलेगा स्त्री है या पुरुष है। जितनी वस्तुएं हैं उनसे क्या पता चलता है ये स्त्री है या पुरुष है? कुर्सी, मेज, इनमें पता चलता है क्या स्त्री है या पुरुष है? ये सब न्यूट्रल जेंडर में आती है। ऐसे कॉमन जेंडर, कुछ ऐसे जेंडर होते हैं जो कॉमन प्रयोग होते हैं। कैसे प्रयोग होते हैं? कॉमन प्रयोग होते हैं। जैसे अगर हम बात करें स्टूडेंट, किसकी बात करें? स्टूडेंट। किसकी बात करें? बात करो स्टूडेंट। स्टूडेंट किसकी बात करें?
स्टूडेंट। अब स्टूडेंट गर्ल भी हो सकती है, गर्ल भी हो सकती है और बॉयज भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है और बॉयज भी हो सकता है। अगर हम बात करें चाय, चाय की बात करें आपको, चाय, चाय तो चाय वाले तो गर्ल भी हो सकती है और बॉय भी होगा। अगर हम बात करें टीचर, इसकी बात करें टीचर, टीचर तो टीचर क्या हो सकता है, मैन भी हो सकती है और वुमेन भी हो, ठीक है, कोई भी हो सकता है। तो ऐसी चीजें जो निश्चित नहीं होता है दोनों में से कौन हो सकता है, उन्हें क्या कहते हैं, अच्छी बात समझ में आ गई। इस प्रकार से नाउन का जो ओवरव्यू है वो कम से कम कंप्लीट हो गया है, ठीक है। नाउन नंबर भी होते हैं, नाउन नंबर, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर नाउन, नाउन नंबर कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पढ़ेंगे जब नाउन कंप्लीटली पढ़ेंगे, ठीक है। शब्दों का खेल ओवरव्यू जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा, जैसे कि आगे हम जो चीज़ें पढ़ेंगे उनमें हमें कठिनाई ना। इसके बाद अगर दूसरे शब्द की बात करें, दूसरा शब्द जो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है वो कौन सा होता है, दूसरा शब्द प्रनाउन। क्या होता है, प्रनाउन, ठीक है। क्या होता है बात को, प्रनाउन। प्रनाउन देखते हैं, क्या देखते हैं, ठीक है। एक और प्रनाउन हिंदी में इसे कहते हैं बात को सर्वनाम, क्या कहते हैं, सर्वनाम, ठीक है। लेकिन इसके चक्कर में ज़्यादा, सर्वनाम के चक्कर में ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे। किसके चक्कर में पढ़ेंगे, प्रनाउन, किसके चक्कर में पढ़ेंगे, प्रनाउन, ठीक है। हमारी बात समझ नहीं आ रही। फिरो, फिरो का मतलब होता है फॉर, फिरो का मतलब होता है फॉर, और कितना क्या बचा, नाउन, किसके लिए, फॉर नाउन, फॉर नाउन, मतलब समझ में आ रहा है। प्रनाउन का मतलब फिरो मतलब फॉर, फिरो मतलब फॉर, और किसके लिए, नाउन। जो नाउन के लिए होता है वो क्या होता है, प्रोनाउन। जो नाउन के लिए होता है वो क्या होता है, प्रोनाउन होता है, ठीक है। ऐसे भी कह सकते हैं द वर्ड इंस्टीड ऑफ नाउन। नाउन के अलावा जो भी शब्द है, नाउन के अलावा जो भी शब्द है जो नाउन फंक्शन करता है, नाउन का फंक्शन बताया सबको, एक दिन मैंने बताया कि नाउन के फंक्शन, नाउन कैसे काम करता है। नाउन सब्जेक्ट की तरह काम करता है, नाउन ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, वर्ब में बताया नहीं, बताया था। प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, केस अपोजिशन एपोजिशन में काम करता है, बताया नहीं, बताया। तो जो नाउन के फंक्शन है वो सारे नाउन के अलावा कोई करता है, वो कौन करता है, प्रोनाउन। कौन करता है, प्रोनाउन, ठीक है। फॉर अ नाउन, क्या मतलब है इसका, फॉर अ नाउन, नाउन के लिए जो शब्द होता है वो क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। आगे बात समझ नहीं आ रही, वह शब्द जो नाउन के लिए होता है क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। आगे बात समझ नहीं, ठीक है। आगे देखिएगा, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो कैसे करके बोलेंगे, प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड फॉर अ नाउन, यूज्ड फॉर अ नाउन। आगे बात समझिए, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड फॉर अ नाउन, समझ गए। प्रोनाउन क्या होता है, ऐसा शब्द जो किसके लिए प्रयोग हो, नाउन के लिए प्रयोग हो, क्या कहलाता है, प्रोनाउन, ठीक है। आगे बात समझ, कितनी बात समझ में आ गई, ठीक है। कुछ और समझाऊंगा देखो ध्यान से। जैसे मान लो हम बात कर रहे हैं किसकी, शिवम, शिवम इज अ गुड बॉय, कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है, ठीक है। ही comes daily to school, ठीक है। He is good student,
क्या है बोलो? नाउन है। क्या है? नाउन है। ठीक है। अब शिवम कैसा लड़का है? अच्छा लड़का। पहले रोजाना स्कूल आता है। कहाँ आता है? स्कूल। कौन आता है? शिवम। और लेकिन ये किसके लिए यूज हुआ है? किसके लिए? शिवम के लिए। अरे ही किसके लिए हमने यूज किया है? शिवम के लिए तो यूज किया है। अरे शिवम के लिए यूज किया है, नहीं किया है? वह किसकी बात करें? कौन रोजाना आता है स्कूल? शिवम। लेकिन हमने शिवम ना लिख के क्या लिख दिया? तो ये जो ही है वो फॉर अ नाउन, किसके लिए? फॉर अ नाउन। ये क्या हो गया? सही है। ही इज गुड स्टूडेंट, वो अच्छा विद्यार्थी है। ही किसके लिए आया है? शिवम के लिए। ही respects his parents, वो किसकी आदर? कौन अपने पेरेंट्स की आदर करता है? शिवम। लेकिन उसके लिए क्या हुआ? ही हिज। किसके पेरेंट्स की? अपने पेरेंट्स। किसके पेरेंट्स की? अपने पेरेंट्स। ठीक है। तो ये सब क्या है? प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन। आ रही बात समझ में? प्रोनाउन समझ में आया? इसका अधिक उपयोग कैसे, कितने प्रोनाउन होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन होता है, वो अभी बताते हैं। प्रोनाउन की अगर बात करें तो प्रोनाउन कितने टाइप का होता है? प्रोनाउन की अगर बात करें, प्रोनाउन कितने टाइप के होते हैं? कितने टाइप के होते हैं बोलो? कितने टाइप के होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है। देखो सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। और ठीक है, दूसरा बताइए, दूसरा प्रोनाउन क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दूसरा क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव। ठीक है। तीसरा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव। फिर इंडेफिनिट। फिर रिलेटिव। बकवास। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव। फिर ट्रांजैक्टिव। ठीक है। कितने प्रोनाउन होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, इंडेफिनिट, रिलेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रिफ्लेक्सिव, एम्फैटिक एंड रेसिप्रोकल। कितने सारे प्रोनाउन होते हैं। ठीक है। एक प्रोनाउन हमने बताया था कि प्रोनाउन कौन सा शब्द होता है जो नाउन के लिए यूज होता है। ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन हम पढ़ते हैं, कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे, ही, सी और इट। ये क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। हम डायरेक्ट इंडायरेक्ट पढ़ेंगे तो तीन का यूज होगा। पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में, किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप में। फिर उन्हीं का क्या होता है? ऑब्जेक्ट के रूप में। किसके रूप में? मी, अस, यू, देम, हिम, ठीक है, ऐसे। फिर इनका एक और रूप होता है, क्या होता है? पजेसिव। क्या होता है? पजेसिव होता है। ठीक है। जैसे माई, ठीक, और योर, ठीक, देयर और हिज और हर्स। ठीक है। ये ऐसे करके पर्सनल प्रोनाउन होते हैं जिन्हें हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, इन्हें हम ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं और इन्हें हम पजेसिव रूप में करते हैं। आ रही बात समझ? सर। हाँ। इसके अलावा बेटा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। कौन से प्रोनाउन होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। दिस, दैट, दीज, दिस, इज, आर, व्हाई। ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस, दैट, दीज, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक। ऐसे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, वे प्रोनाउन, वे शब्द जिनसे हम प्रश्न पूछते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है। इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन जो हमें दो चीजों में रिलेट करते हैं। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, ये सब हम लोग पढ़ाएंगे जब प्रोनाउन विस्तार से
आगे बढ़ते हैं इसके बाद, आगे बढ़ते हैं इसके बाद क्या एक बड़ा इम्पोर्टेंट है शब्द, और बहुत बढ़िया शब्द है जो बहुत बढ़िया काम करता है, जिसे हम बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। इसका कॉन्सेप्ट समझिए, ये कॉन्सेप्ट जिसने समझ लिया वो सब समझ जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं समझेगा। ठीक है, क्या चल रहा है? पसीना हम है तो बहुत धीरे चल रहा है, तो दूर वाले चलते हैं और पास वाले चलते ही नहीं। क्या है देखो, एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। बंद हो गया। क्या है? एडजेक्टिव। बिल्कुल बंद हो गया। देख लेते हैं इसके बाद एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में कहते हैं बात को विशेषण। यहाँ विशेषणों पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, हम केवल एडजेक्टिव पे ध्यान देंगे। इसका कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों ने समझ लिया तो कुछ भी समझने की आवश्यकता आगे नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ से क्या होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की अगर हम बात करें, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एडिटम टू जेक्टिवस। एडिटम टू जेक्टिवस। ठीक है, एडिटम की अगर बात करें, इसका मतलब होता है बेटा एड। ये क्या है? लैटिन वर्ड है। क्या है? अंग्रेजी के ज़्यादातर वर्ड जो है वो लैटिन, स्पेनिश, फ्रेंच शब्दों से ही बने हुए हैं। ठीक है, उनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, उनके दो शब्द उनके वहाँ के लिए, और उनका जो अर्थ बन रहा है उनके शब्दों से अर्थ निकालकर एक नया शब्द अपना तैयार करें। ठीक है, तभी तो उनमें वर्ड जो होते हैं वो साइलेंट, बहुत सारे वर्ड इसी वजह से होते हैं कि वो अपने शब्द नहीं होते। अगर उन शब्दों को हटा देंगे, उन अक्षरों को हटा देंगे, तो जो अर्थ निकलना चाहिए वो निकलेगा नहीं। ठीक है, उन अक्षरों को अगर वो निकाल देंगे, साइलेंट वर्ड इसलिए होते हैं, साइलेंट वर्ड इसलिए होते हैं क्योंकि अंग्रेजी के जो शब्द होते हैं वो स्पेनिश, सही है, और कई लैटिन, फ्रेंच भाषाओं से बने होते हैं, तो उनके शब्दों का कुछ मतलब होता है, तो उन दो शब्दों को मतलब को करते मिला। ठीक है, और अपने जो मतलब होता है वो उससे बना लेते हैं। हरी बात समझ में? ठीक है, जैसे विद्या प्लस आल है, स्कूल के विद्यालय का मतलब क्या होता है? विद्या का घर, तो उन्हें विद्या मिलाई और आलय, आलय में घर, विद्यालय। अब विद्या में से आ हटा देंगे तब भी गड़बड़ है, और धा हटा देंगे विद्यालय, धा हटा देंगे विद्यालय हो गए। तो ऐसे अंग्रेजी को शब्द क्या करते हैं, कुछ नया शब्द बनाने के लिए जो भाषाओं के शब्द लिए और उन्हें क्या कर दिया, एक और एक ये किया तो फिर नया शब्द बन गया, लेकिन उसका उच्चारण वो अपने हिसाब से करते हैं, और लेकिन उच्चारण अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन वो शब्द जो लगा हुआ है वो हटाना नहीं, जहाँ तक हटा देंगे तो शब्द का अर्थ बदल जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ। तो ये लैटिन शब्द से बना है एडिटम टू जेक्टिवस। एडिटम का मतलब ऐड और जेक्टिवस का मतलब होता है नेम। क्या होता है? नेम। और नेम हमको जानता है बेटा क्या होता है? नेम क्या होता है? नाउन। ठीक है, तो नाउन में अगर कोई भी चीज नहीं जोड़ देते हैं, नाउन में अगर कोई भी चीज नहीं जोड़ देते हैं वो क्या कहलाती है? एडजेक्टिव कहलाती है, एडजेक्टिव कहलाती है। अरे बात समझ नहीं आ रही? नाउन अगर कहीं लिखा है और उसमें कुछ नया जोड़ दिया जाए, नया वर्ड जोड़ दिया जाए, तो वो शब्द क्या होगा? वो एडजेक्टिव। वो शब्द क्या होगा? एडजेक्टिव। कितनी बात समझ में आ रही है? कितनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ऐसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? whatever is added to noun, added to noun क्या क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? एडजेक्टिव। क्या होगा? एडजेक्टिव। क्या होगा? ठीक है, क्या होगा बाल को? एडजेक्टिव। आ गया और सो रहा है तो सो रहा। एडजेक्टिव इज अ वर्ड। कहाँ? कितनी देर लगेगी? हमने तो लगभग 15 मिनट और मान। एडजेक्टिव इज अ वर्ड which describe
एग्जाम्पल हम तुम्हें बताते हैं, जैसे ही इज अ गुड बॉय। ही इज अ गुड बॉय। बॉय क्या होता है, सबको पता है, कैसा है, नाउन। और नाउन में हमने क्या जोड़ दिया, लड़के। इसकी जगह हम लड़के को क्या खराब कर सकते हैं, खराब। इसमें जोड़ा है, तो जो कुछ भी इसमें हम जोड़ रहे हैं वो क्या हो जाता है, परिभाषा ये भी होती है जो नाउन की विशेषता बताता है तो क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। ठीक है, अब तुम बताओ, देयर इज लिटिल वाटर इन ग्लास। ग्लास में कैसा पानी है, थोड़ा पानी। कैसा पानी है, थोड़ा पानी। अब ये पानी की विशेषता कैसी है, पानी खट्टा है, पानी मीठा है, पानी कड़वा है, पानी की विशेषता है, पानी की विशेषता है, लेकिन पानी के साथ जुड़ा तो है, लेकिन पानी के साथ जुड़ा है। वाटर कैसा, वाटर नाउन है, और नाउन के साथ क्या जुड़ा, लिटिल, तो ये पानी की विशेषता है। भाई पानी खट्टा मीठा हो सकता है, कड़वा हो सकता है, ये विशेषता हो सकती है, लेकिन थोड़ा पानी, थोड़ा पानी पानी की विशेषता है, क्या उसकी मात्रा क्या है, मात्रा है। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो नाम की विशेषता बताए तो नाम वो एडजेक्टिव कहलाता है। मुझे लग रहा है नाम को जोड़ देते हैं, नाम के जोड़ने के बाद उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, ये एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव। ठीक है, आगे बात करें। अगर इसी प्रकार से अगर बात करें तो एडजेक्टिव के टाइप किसके, एडजेक्टिव के ये तीन प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, इनका विस्तार से हम जब एडजेक्टिव पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये बता देता हूँ, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होगा, प्रोनाउन। ठीक है, मैंने तुम्हें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बताए थे दिस, क्या बताए थे, क्या बताए थे, दिस और दैट। ठीक है, तो मैंने तुम्हें बताया था शब्द के भेद वाला कारण भी मैंने तुम्हें बताया था, शब्द के भेद क्यों कहते हैं, छोटा सा उदाहरण में बता रहा हूँ। अगर कोई शब्द यहाँ पर लिखा दिस इज अ बॉय या चेयर, ये क्या है, एक कुर्सी, ये क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, लेकिन नाउन नहीं है, लेकिन नाउन नहीं है, जो नाउन नहीं होगा सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा तो क्या होगा, नाउन। सबको बताया था मैंने, नाउन के लिए जो काम करता है उसका क्या कहता है, और नाउन जब हम नहीं है, हमारी जगह कोई और काम करेगा, ऐसे अब नाउन अगर सब्जेक्ट के रूप में नहीं है तो कौन काम कर रहा है, नाउन काम कर रहा है, इतना सबको पता होना चाहिए। लेकिन अगर यही लिख दें दिस बॉय, क्या लिख दें, दिस बॉय इज नॉट गुड स्टूडेंट। ठीक है, आगे बात करें तो दिस तो यूज हुआ है, दिस यहाँ यूज हुआ है, दिस यहाँ यूज हुआ है, लेकिन इससे पहले इसके बाद ये क्या लगा हुआ है, बॉय। तो बॉय क्या है आपको, नाउन, और नाउन के साथ जो चीज जुड़ जाती है वो क्या कहलाती है, प्रोनाउन कहलाती है। नाउन के साथ जो चीज जुड़ जाती है वो क्या कहलाती है, एडजेक्टिव। क्या कहलाती है, एडजेक्टिव कहलाती है। लेकिन हमने तो यहाँ पढ़ा था ये प्रोनाउन है, लेकिन इसके बाद तो कोई शब्द नहीं था क्योंकि ये खुद सब्जेक्ट के रूप में था, लेकिन ये सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है, नाउन की विशेषता नहीं बता रहा, लेकिन नाउन के साथ जुड़ा हुआ है, नाउन के साथ जुड़ा होता है, क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। और ये कैसा एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो ऐसे सारे एडजेक्टिव कौन कैसा होता है, जब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू में पता होना। इसके बाद एक बढ़िया शब्द आता है वर्ब। क्या आता है, वर्ब। हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, वीडियो बड़ा हो रहा है, समय भी काफ़ी हो गया है। ठीक है, तो हम इससे आगे की जो चीज़ें हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और आपको अगले चीज़ें जानने के लिए, इसी तरह इंटरेस्टिंग रूप से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बने रहें। इससे आगे की बातें हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे। उसके बाद अपने मेन जो सिलेबस है उसके अनुसार आपके टेंस, एक्टिव पैसेज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, जो भी है सिंटैक्स और स्टोरी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, सारा एक एक करके कराएंगे। पहले ओवरव्यू ऑफ ग्रामर हो जाने दीजिए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।